शदीद केमिकल्स वाले शैम्पू से बचाइए, सादा साबुन इस्तेमाल कीजिए या सिंपल शैम्पू इस्तेमाल कीजिए और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मर्तबा ज़रूर बालों को धो लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज आपकी खिदमत में बालों के गिरने के मुतालिक कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है ये सिलसिला आपको बहुत पसंद आएगा। बालों के गिरने की वजूहात और इसकी कुछ अलामात और इसके घरेलू इलाज के मुतालिक आपकी खिदमत में कोशिश करूँगा कि कुछ अर्ज़ करूँ। तो दोस्तों, मामूली बाल अमूमन गिरते ही रहते हैं, ये बीमारी नहीं है। अलबत्ता अगर बाल ज़्यादा मिक़दार में गिरने शुरू हो जाएँ, तो मर्द व औरत की शान और शौकत के अंदर एक नक़्स पैदा हो जाता है। देखने वाला बंदा उसके अंदर उसकी ख़ुसूसियात में कमी महसूस करता है। लिहाज़ा अगर ज़्यादा मिक़दार में बाल गिर रहे हों, तो हमें उसकी वजूहात को तलाश कर लेना चाहिए। वजूहात को तलाश करने के बाद उन वजूहात के मुताबिक हमें अपने चुटकुले, अपने तुगरे, अपना घरेलू इलाज इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ना सिर्फ़ हमारे असबाब ठीक हो गए हैं, बल्कि उसकी वजह से हमारे बाल जो ज़्यादा मिक़दार में गिर रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो आइए मैं इसके कुछ असबाब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ज़हनी तफक्कुरात, गम, फ़िक्र, सदमा या ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, दिमाग का कमज़ोर हो जाना, ग़िज़ाई किल्लत, विटामिन डी की कमी, विटामिन बी12 की कमी, आयरन की कमी, ज़िंक की कमी, हार्मोनल तब्दीलियाँ, ये अक्सर औरतों के अंदर, इस्लामी बहनों के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन मर्दों के अंदर भी थायराइड्स ग्लैंड जो होते हैं, इनके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, उसकी वजह से भी बालों के अंदर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। खून की कमी, सर की खुश्की और जिल्दी अमराज मसलन फंगल इन्फेक्शन वगैरह, ये ऐसे असबाब हैं, अगर ये सर में बालों के गिरने के अंदर इनका बहुत नुमायाँ रोल है। याद रखिए, जब भी हमें बालों के लूज़ होने का कोई मसला हो, तो हमें इन असबाब को मद्देनज़र रख के इलाज मुआवजे की तरफ बढ़ना चाहिए। याद रखिए, मर्दों में अमूमन सर के आगे से और सर के दरमियान के हिस्से से बाल खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसको एंडोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। और औरतों के अंदर अमूमन बाल पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और इनकी रंगत में कमी आ जाती है और बाल औरतों के अंदर विरले या बालों की मिकदार में कमी आ जाती है। ऐसी सूरत में ज़िचकी की हालत में भी इस्लामी बहनों या औरतों के बाल गिरना बढ़ जाते हैं। लिहाजा अव्वल हमें अपनी ग़िज़ाओं पर तवज्जो देनी चाहिए, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, सर को गर्द से महफूज़ रखना चाहिए, टोपी, इमामा शरीफ पहनना चाहिए। इससे ना सिर्फ़ सूरज की रोशनी, शदीद किरणें, इससे बचाओ, बल्कि दीगर केमिकल से भरपूर बाज़ारों और बड़े शहरों में धुएँ और दीगर केमिकल्स की वजह से जो गर्द उठ के हमारे सर के बालों को लगती है, तो इससे भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नीज़ पानी के हेर-फेर की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लिहाज़ा हमें जिस तरह मुँह के ज़रिए हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, हमें अपने सर की ग़िज़ा यानी तेल लगाना, ये सुन्नत मुबारका है। और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम सरे अक़दस में इस कदर तेल लगाते थे कि तेल मुबारक से आपके इमाम शरीफ के नीचे जो एक कपड़ा रखते थे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, वो तर हो जाता था। तो याद रखिए, हमें भी अपने सर के बालों को तेल लगाना चाहिए।
और हमने कौन-सा तेल इंतखाब करना है, ऐसा तेल इंतखाब करना है, जो हमारे दिमाग को ताकत भी अता करे, नीज़ हमारे बालों की खुश्की को भी रफ़ा करे और ऐसे जो गर्द आलूद केमिकल्स हमारे बालों के बीच में आ जाते हैं, उनका भी कला कमा करे। लिहाज़ा इसके लिए अगर बालों में खुश्की पैदा हो गई है, तो खुश्की के लिए सरसों का तेल और तारे मीरे का तेल बराबर वज़न ले लीजिए। इसमें एक हिस्सा दही मिक्स कर लीजिए। इसको अपने सर पे मसाज कीजिए हल्के-हल्के हाथों से, उँगलियों के पोरों की मदद से। 1 घंटे बाद गुस्ल कर लीजिए। आप हैरान हो जाएँगे कि आपके बालों की खुश्की चली गई है, डैंड्रफ खत्म हो गई है, नीज़ आपके बाल पहले की निस्बत ज़्यादा मज़बूत हो गए। अगर इस्लामी बहनें हैं, तो ये या इस्लामी भाई हैं, जिनके बाल वैसे ही गिरते हैं, तो इनको चाहिए कि दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, नीज़ बालों की जड़ों को मज़बूत करने के लिए, नीज़ दीगर जो अवामल हैं, उनके असरात को ख़त्म करने के लिए आप बादाम रोगन, ज़ैतून का तेल और खोपरे का तेल, तीनों तेलों को खालिस हालत में ले लीजिए और इस खालिस ऑयल्स को आपस में मिक्स करके उँगलियों के पोरों की मदद से बालों में मसाज कीजिए। चंद दिन मुसलसल मसाज कीजिए। ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के साथ-साथ सिलेक्टेड फल इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत खूबसूरत और इस्लामी बहनों के बाल तो नए भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आप भी इस्तेमाल कीजिए और खूब-खूब अपनी सेहत को कमाल तक पहुँचाइए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।